हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट के फाइनल ईयर का पहला पोयम का अध्ययन करेंगे। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक खुश जीवन का चरित्र। एक खुश जीवन का चरित्र। ये लेसन जो है सर हेनरी वाटन के द्वारा लिखा गया है और इनका जो जीवन काल है ये 1568 से लेकर के 1639 तक है। मतलब 1568 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 1639 में हुई। तो अब हम लोग अबाउट द पोएट कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर हेनरी वाटन जो थे एक फेमस स्कॉलर, एक प्रसिद्ध लेखक एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी और 17वीं शताब्दी के आलोचक, वाज बोर्न इन 1568, 1568 में पैदा हुए थे। ही वाज एजुकेटेड, ही उनकी जो है वाज एजुकेटेड जो पढ़ाई लिखाई हुई एट विंचेस्टर में हुई एंड एंटर्ड और दाखिला लिए मिडल टेम्पल कॉलेज में दाखिला लिए टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार, वकालत की प्रैक्टिस करने की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए मिडल टेम्पल में एंटर्ड किए, दाखिला लिए। ही वाज नॉट ओनली ए पोएट, वह केवल एक कवि ही नहीं बल्कि आल्सो ए डिप्लोमेटिक, बल्कि एक राजनयिक भी थे। सो ही वाज मेड एजेंट, इसीलिए वह एजेंट बनाए गए। एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसेक्स, और अर्ल ऑफ एसेक्स के सचिव बनाए गए, सचिव रहे। ही वाज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, वह वेनिस कोर्ट के राजदूत भी रहे। ही वाज दूत रहे। ही वाज आल्सो एम्प्लॉयड, वह काम किए। ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशन, अलग अलग राजनयिक मिशन में। फ्रॉम 1604 to 1624, 1604 से वह ये जो है वो 1604 से 1624 तक अलग अलग मिशन के राजनयिक में एम्प्लॉयड किए, काम किए। जॉन डने एंड जॉयस वाल्टन जो थे फेमस राइटर्स ऑफ द टाइम, उस समय के प्रसिद्ध लेखक थे। वर हिज नोटेबल फ्रेंड्स, जो कि उनके प्रख्यात मित्र थे, प्रसिद्ध मित्र थे। हिज फेमस राइटिंग, उनके जो प्रसिद्ध लेख हैं, आर करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, खुश जीवन का चरित्र। ऑन हिज मिस्ट्रेस द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट, ये सब उनके लेख हैं। तो अब हम लोग अबाउट द पोएम कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सर हेनरी के अनुसार, सर हेनरी वाटन के अनुसार, द लाइफ ऑफ ए ट्रू हैप्पी मैन, जो एक सच्चे खुश आदमी का जो जीवन होता है, इज मार्क्ड बाई ट्रू फ्रीडम, वो सच्ची स्वतंत्रता से मार्क की जाती है, चिन्हित की जाती है। ऑफ थॉट, जिनके स्वतंत्र जो है ये विचार होते हैं। राइटियस,
जो कि संत के टाइप होते हैं। ऑनेस्टी, उनके पास ईमानदारी होती है। ट्रूथ, सच्चाई होती है। सिंपलिसिटी, साधारण होते हैं। फेथ, वफादार होते हैं। केयर फ्रीनेस जो है चिंता मुक्त होते हैं। एंड सेल्फ कॉन्टेनमेंट, और स्वयं की संतुष्टि होती है। तो ही इज ऑलवेज फ्री, ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, तो वह हमेशा फ्री होता है, मुक्त होता है। फ्रॉम जेलसी, ईर्ष्या से, वह आदमी ईर्ष्या से मुक्त होता है। इल विल, जो खराब भावनाएं होती है उससे मुक्त होता है। एंड वर्ल्डली एनर्जिटी, वर्ल्डली जो सांसारिक जो एनर्जिटी है, चिंता होती है, उससे वो मुक्त होता है। ही प्रेज टू गॉड डेली, वह प्रतिदिन गॉड की प्रे करता है, प्रार्थना करता है। ही एनवीज नन, वह किसी से एनवीज नहीं करता है, जो है ये ईर्ष्या नहीं करता है। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक, वह गुड बुक, अच्छी किताब के साथ, कंपनी के साथ अपना समय बिताता है। आर ए गुड फ्रेंड, या एक अच्छे मित्र के साथ अपना समय बिताता है। ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का लॉर्ड होता है। एंड, और ऑफ ऑल, और सब का मास्टर होता है, मालिक होता है। ही सर्वेज, वह सर्वे करते हैं, वह जांच करता है, वह जांच करते हैं। ही में बी पुअर, वह गरीब हो सकता है। बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, लेकिन नैतिक रूप से वह हमेशा बड़ा ही होता है या महान ही होता है। तो अब हम लोग लेसन का यहाँ से अध्ययन करेंगे। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न आर टाट, हाउ हैप्पी, कितना खुश होता है। इज ही बोर्न, जन्म लेकर, आर टाट, या शिक्षा प्राप्त करके। शिक्षा या जन्म या शिक्षा से वह कितना खुश होता है। दैट सर्व्स, मतलब जो है जिसका चरित्र खुश जीवन का, मतलब जो एक खुश जीवन का चरित्र होता है, वो जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है। राइट, यहाँ कवि बता रहा है। दैट सर्व्स नॉट एनोदर यस विल, दैट सर्व्स, जो सेवा नहीं करता है। एनोदर यस विल, दूसरे की इच्छा पर, जो दूसरे की इच्छा पर सेवा नहीं करता है। हुज आर्मर, जिसके कवच। इज हिज ऑनेस्ट थाट, उसके ईमानदारी के विचार होते हैं। तो जिसके जो है आर्मर, जिसके जो कवच होते हैं, हिज ऑनेस्ट थाट, उसके ईमानदारी के विचार होते हैं। तो एंड ए सिंपल ट्रूथ, और उसकी जो साधारण सच्चाई होती है। हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, या वह अत्यधिक कुशल होता है। तो यहाँ कई बता रहा है कि वह आदमी जो जन्म लेकर या शिक्षा प्राप्त करके कितना खुशी होता है। जो इंसान को, जिसका जीवन खुश चरित्र का होता है, और वह जो है दूसरे की इच्छा पर काम नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, जिसके कवच जो है ईमानदारी के विचार होते हैं, और उस साधारण सच्चाई जो होती है उसके अत्यधिक कुशलता होती है। तो हुज पैशंस, जिसके मनोवेग। नॉट हिज मास्टर, उसके मालिक नहीं होते हैं। तो हुज पैशंस, जिसके मनोवेग। नॉट हिज मास्टर, उसके मालिक नहीं होते। ये पैशन मीन्स मनोवेग, मतलब जो है किसी से नफरत करना या घृणा करना, द्वेष करना, ये सब भावनाओं का
उस पर असर नहीं होता है, मतलब वो सब अपने अंदर शामिल नहीं होने देता है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल, हमेशा प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार होती है। तो जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर जो है सांसारिक प्रवाह से, मतलब सांसारिक का देखभाल देखने से, मतलब ये चिंता नहीं करता है। सांसारिक का केयर नहीं, ध्यान नहीं देता है। सांसारिक ध्यान से वो अनटाइड होता है, मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव, चाहे वो राजकुमार का प्रेम हो, आर वल्गर ब्रीद, या सामान्य लोगों की आलोचना हो, उस पर वो ध्यान नहीं देता है। तो कह रहा है कि खोज पर जिसके मनोवेग उसके मास्टर नहीं होते हैं, मतलब वो जो है उसके जो मनोवेग हैं, मान लीजिए किसी से नफरत करना, किसी से ईर्ष्या करना, वो सब अपने अंदर शामिल नहीं होने देता है, उसको मास्टर नहीं वो सब मास्टर नहीं बन पाते हैं, उसके ऊपर हावी नहीं होने पाते हैं। और जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है, मतलब कोई भी अगर हो तो मृत्यु से नहीं डरता है। और सांसारिक के प्रवाह से, मतलब जो सांसारिक जो लोग चिंता करते हैं, वो सब चिंता से मुक्त होता है। चाहे वो राजकुमार का प्रेम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, या सामान्य लोग अगर आलोचना करते हैं तब भी उसका भी कोई केयर नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देता है। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।